श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सोमवार के दिन किए जाने वाले 3 उपाय जो कि आपको करने हैं एक साथ। कब करने हैं? एक साथ करने हैं, सुबह, दोपहर और शाम, संतान कामना के लिए या किसी विशेष कामना के लिए। यदि आपकी कोई विशेष कामना है, संतान कामना है, तो उपाय करें। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सुबह सुबह भगवान शंकर के मंदिर में जाना है और शिव जी के मंदिर में जाना है 2 कलश जल लेकर। कैसे जाना है? 2 कलश जल, एक हाथ में एक कलश जल, दूसरे हाथ में दूसरा कलश जल, और इन दोनों कलश जल को लेकर भगवान शंकर के मंदिर में जाकर दक्षिण दिशा में खड़े हो जाइए। कौन सी दिशा? दक्षिण दिशा। और जब आप दक्षिण दिशा में खड़े होंगे तो जलाधारी इस प्रकार उत्तर की तरफ दिखाई देगी। अब आपको क्या करना है, जो दोनों हाथ में कलश है उन दोनों हाथों से कलश से जल समर्पित करना है, और जल समर्पित करते हुए आपको 2 महादेव का नाम लेना है। एक लेना है तुमरुकेश्वर महादेव संतान कामना करते हुए, और एक लेना है गृष्णेश्वर महादेव का नाम। कौन कौन से महादेव? तुमरुकेश्वर महादेव और गृष्णेश्वर महादेव। अब ये नाम लेकर आपको जल समर्पित कर देना है। अब क्या करना है, अब आपको दिन में जाना है। दिन में बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगभग 11:30 बजे के आसपास 11:30 बजे के आसपास बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाइए, और वहां जाकर जो बेलपत्र का वृक्ष है उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको एक चावल का दाना, और ये भी तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, ये होगा दूसरा उपाय सोमवार का। तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको समर्पित कर देना है। तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेके समर्पित करना है एक चावल का दाना, और इस बेलपत्र की आपको परिक्रमाएं करनी है। कितनी परिक्रमा करनी है? कुल 21 परिक्रमा करनी है इस बेलपत्र की। कितनी? 21। और 21 परिक्रमा करते हुए आपको 21 बार तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना है। किसका नाम लेना है? तुमरुकेश्वर महादेव का। अब आप कहोगे कि बेलपत्री का वृक्ष आसपास ना हो तो हम क्या करें? तो फिर आप क्या करें, ये कार्य भगवान शंकर के मंदिर में जाकर करें। और यदि दिन में शिव जी के मंदिर बंद हो तो शाम को प्रदोष काल में जाएं, और प्रदोष काल में जाकर वो एक चावल का दाना माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करें। कहाँ पर? माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। ये माता अशोक सुंदरी का स्थान है, यहाँ समर्पित करके चावल का दाना जो आपको समर्पित करना है यहाँ दक्षिण दिशा से समर्पित करना है, और फिर यहाँ शिव जी के सामने खड़े होकर इस प्रकार से भगवान शंकर की परिक्रमा करें। परिक्रमा पूरी 21 करें और तुमरुकेश्वर महादेव का नाम ले। वापस आएँ, फिर परिक्रमा करें, वापस आएँ, फिर परिक्रमा करें। कुल 21 परिक्रमाएं करते हुए 21 बार तुमरुकेश्वर महादेव का नाम ले लीजिए। ये हो गया दूसरा उपाय। तीसरा जो उपाय करना है वो करना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ही। इसमें आपको क्या करना है, एक दीपक, उस दीपक में आपको लंबी बात लगा देनी है, और दीपक के नीचे आसन स्वरूप एक चावल का दाना रख देना है। दीपक में डाल देना है घी। अब घी डालकर उस दीपक को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रखकर अपनी कामना करते हुए, संतान प्राप्ति की कामना करते हुए, आपको वो दीपक की बाती अपनी तरफ रखते हुए दीप को प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। दीप प्रज्वलित कर दीजिए, जला दीजिए, और अपनी कामना बोलिए। शाम को प्रदोष काल में आपको ये दीप प्रज्वलित करना है। यदि इसमें भी आपको बेलपत्र का वृक्ष ना मिलता हो दीपक प्रज्वलित करने के लिए, तो फिर आप इस दीपक को भगवान शंकर के मंदिर में शिव जी के सामने रखकर प्रज्वलित करें। और तो इस प्रकार से आपको करना है ये उपाय एक दिन, यानी कि सोमवार के 3 उपाय 3 करने हैं आपको, यानी कि सुबह, दोपहर और शाम। इसके साथ ही ये उपाय आपको करने हैं 3 सोमवार लगातार। कितने सोमवार? 3 सोमवार लगातार करने हैं। बाबा से प्रार्थना करनी है कि आपकी जो कामना है उस कामना को भगवान शंकर पूर्ण करें। तो ये हो गया उपाय जो कि है संतान प्राप्ति के लिए। अब हम आपको बताते हैं दूसरा उपाय जो कि है चर्म रोग से संबंधित उपाय, या फिर आपको कोई भारी रोग हो गया है उसके लिए। तो सबसे पहले तो हम बताते हैं रोग के लिए। रोग के लिए गुरुजी हमेशा कहते हैं कि डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाके दवाइयाँ खाओ, जो डॉक्टर इलाज करे वो इलाज करो, क्योंकि डॉक्टर भी भगवान का ही एक स्वरूप है। इसके साथ ही एक उपाय करो। क्या करना है इसमें आपको? एक कनेर का फूल, जो 12 ज्योतिर्लिंग में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, उस ज्योतिर्लिंग का स्मरण करके वो कनेर का पुष्प शिवलिंग पे समर्पित कर दो। शिवलिंग पे कनेर का पुष्प समर्पित करने के बाद में आपको एक खाली पात्र शिवलिंग के नीचे रखना है, और वो जो कनेर का पुष्प समर्पित करा है उसके ऊपर यही सोमनाथ महादेव के नाम से आपको जल समर्पित करना है, और जो जल शिवलिंग से नीचे गिरेगा वो इस पात्र के अंदर आ जाएगा। अब इस पात्र के जल को आपको लेकर जाना है अपने साथ में, और घर पर चर्म रोग जो आपका हो रहा है उस चर्म रोग पर इस जल को लगाना है सोमनाथ महादेव के नाम से। सोमवार लगातार करते जाइए उपाय, जब तक कि आपका जो चर्म रोग है, जो बीमारी है, वह पूर्ण तरह से समाप्त ना हो जाए।
और यदि कोई और बीमारी है, दूसरी समस्या है, उसके लिए आप उपाय करना चाहते हैं, तो फिर एक दुर्वा, जो दुर्वा आती है, जो घास आती है, जो कि गणेश जी को समर्पित की जाती है, वो दुर्वा ले लीजिए और उसके साथ में एक ले लीजिए पीपल का पत्ता। अब ये दुर्वा और पीपल का पत्ता आपको समर्पित करना है कहाँ पर? समर्पित जो करना है वो करना है भगवान शंकर के शिवलिंग पर, और नाम लेना है पिपलेश्वर महादेव। कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव। पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर ये दुर्वा और पीपल का पत्ता समर्पित करना है। अब क्या करना है आपको? थोड़ी देर बाद ये दुर्वा और पीपल का पत्ता उठा लेना है। उठाने के बाद में अब ये जो पीपल का पत्ता होता है, आप सभी जानते हैं, आगे की तरफ इसमें कोर होती है, जो बिल्कुल छोटी सी होती है, और पीछे डंडी होती है। तो वो जो कोर हो, छोटी सी जो कोर है, केवल उस कोर को तोड़ लीजिए और ये जो दुर्वा है उस दुर्वा को ले लीजिए। दोनों को शाम प्रदोष काल में सेवन कर लीजिए, यानी कि शाम के प्रदोष काल में खा लीजिए और स्मरण कीजिए अपने रोग का, और खाते समय कुंदकेश्वर महादेव और पिपलेश्वर महादेव का नाम लीजिए। और कुंदकेश्वर पिपलेश्वर महादेव के नाम से उपाय कीजिए, ताकि आपकी जो रोग है, आपकी जो बीमारी है, वह धीरे धीरे समाप्त हो जाए। तो ये करना है आपको रोग मुक्ति के लिए। अब अगला उपाय है वो भी संतान प्राप्ति से संबंधित है, और वो हम आपको बता रहे हैं 5-5-5 वाला उपाय। ये उपाय 7 सोमवार करना होता है। यदि आप पशुपति व्रत नहीं कर सकते किसी भी कारण से, तो ये उपाय कर सकते हैं, और व्रत धारण नहीं कर सकते तो ये उपाय कर सकते हैं। इसमें आपको केवल उपाय करना है, व्रत धारण नहीं करना। उपाय कैसे करना है? एक थाली में आपको 5-5 वस्तुएं रखनी है। पहले सोमवार के दिन 5 बेलपत्र, 5 पुष्प, कोई से भी, पांचों एक जैसे हो, साथ में 5 दुर्वा और 5 कलश जल। अब 5 कलश लेकर आप जा नहीं सकते, क्योंकि 5 कलश होंगे नहीं, तो आप एक ही कलश रखो, इससे हम 5 बार जल समर्पित करेंगे। आप क्या करना है? भगवान शंकर के शिव मंदिर में जाना है सोमवार के दिन, और जाकर दक्षिण दिशा में खड़े होकर एक बेलपत्र सबसे पहले तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना है। समर्पित करके आपको अपनी कामना बोलनी है। फिर समर्पित करो, और उसके बाद में समर्पित करो पुष्प तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से, और फिर दुर्वा। ये समर्पित करने के बाद में जो आपके पास में जल है, उस एक कलश जल को समर्पित करो दोनों हाथों से पकड़कर शिव जी पे, तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। इसके बाद में आपको यहीं पर बैठना है आसन लगाकर, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलना है। 3 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोल दीजिए। अब थाली में से दूसरा बेलपत्र उठाना है, दुर्वा उठानी है और पुष्प उठाना है। तीनों को समर्पित करते समय तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना है। इसके बाद में जो कलश है, उस कलश से आपको जल समर्पित करना है और तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना है। फिर से उसी आसन पर बैठ जाना है और 3 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। इस प्रकार से आपको पांचों बेलपत्र, पांचों पुष्प और पांचों दुर्वा समर्पित कर देनी है, एक एक करके। और उपाय का क्रम इसी प्रकार से रखें, और क्रम जारी रखते हुए जब अंतिम कलश जल आप समर्पित करोगे, यानी कि 5वां कलश जल समर्पित करोगे बेलपत्र, दुर्वा और पुष्प के बाद, तो 3 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जाप करो। इसके बाद में अपना नाम बोलो और झोली पसार कर बाबा से संतान प्राप्ति की कामना करो। इस प्रकार से ये उपाय करना है, 7 सोमवार करना है, लगातार इसी प्रकार करना है। यदि किसी सोमवार के दिन माताएं बहनें उपाय कर रही हैं और किसी सोमवार को वे रजस्वला हैं, तो उस सोमवार को ना गिने। जिस सोमवार को आप उपाय करने जाएंगे, उसी सोमवार को आपको गिनना है। इस प्रकार से ये एक और उपाय है जिसमें आप व्रत धारण नहीं करते हैं और पशुपति व्रत नहीं कर सकते हैं, उनके लिए संतान प्राप्ति प्राप्त करने वाला उपाय। 7 सोमवार लगातार करना है और फिर इंतजार करना है, बाबा से प्रार्थना करनी है कि आपको संतान प्राप्ति कराएं। अब हम आपको बताने वाले हैं विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय। विशेष मनोकामना पूर्ति जो कि सोमवार के दिन समर्पित किया जाता है, बेलपत्र और पुष्प। 2 बेलपत्र इसमें लिए जाते हैं और साथ में 2 पुष्प लिए जाते हैं। अब जो बेलपत्र की बीच वाली पत्ती होती है, उस बीच वाली पत्ती पर एक बेलपत्र पे रखा जाता है लाल पुष्प और एक बेलपत्र पे रखा जाता है सफ़ेद पुष्प। तो जो लाल पुष्प है और जो सफ़ेद पुष्प है, लाल और सफ़ेद पुष्प रखने के बाद में आपको लाल पुष्प वाला बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है अपनी कामना करते हुए, और जो सफ़ेद पुष्प वाला बेलपत्र है वो भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करना है आपकी कामना करते हुए। और जब ये बेलपत्र समर्पित करोगे तो आपको हाटकेश्वर महादेव का नाम लेना है। कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव। हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर ये उपाय करना है और बेलपत्र समर्पित करना है। बाबा से प्रार्थना कीजिए, पूर्ण विश्वास के साथ उपाय करेंगे तो बाबा आपको फल भी अवश्य प्रदान करेगा। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करके शेयर करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल।